एक दिन काललोक में न्याय का दरबार सजा हुआ था। यमराज अपने विशाल सिंहासन पर शांत भाव से विराजमान थे। चारों ओर गंभीरता और भय का वातावरण फैला हुआ था। दरबार में लेखा रखने वाले चित्रगुप्त, कालदूत और अन्य सेवक अपने अपने स्थान पर सावधानी से खड़े थे। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी पृथ्वी लोक से आई आत्माओं का पूरा लेखा जोखा समाप्त हो चुका था। जब सभी कार्य पूरे हो गए तो यमराज ने अपने मुख्य दूत की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, आज पृथ्वीलोक में कितने प्राणियों का अंत हुआ है? दूत ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, आज पृथ्वीलोक में 7 मनुष्य और एक विशाल पशु का देहांत हुआ है। उन सभी आत्माओं को लेकर आपका विशेष दूत दरबार के बाहर आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा है। यह सुनकर यमराज कुछ चकित हो गए। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी धरती पर आज केवल इतने ही प्राणी मरे? यह कुछ विचित्र प्रतीत होता है। खैर, उन आत्माओं को भीतर बुलाया जाए। कुछ ही क्षणों में यमराज का विशेष दूत 8 आत्माओं को लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। सभी आत्माएं सिर झुकाए नम्रता से खड़ी थी। यमराज ने एक एक करके सब पर दृष्टि डाली और बोले, अब तुम लोग बारी बारी से बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। सबसे आगे खड़े एक वृद्ध की आत्मा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा नाम माधव शास्त्री है। आज सुबह जब मैं नदी में स्नान करने उतरा तो फिर फिसल गया और गहरे पानी में डूब जाने से मेरे प्राण निकल गए। यमराज ने शांत स्वर में कहा, तुम पवित्र नदी में स्नान करते समय मरे हो, इसलिए तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खुला है। इसके बाद यमराज ने अन्य मानवीय आत्माओं से भी उनकी मृत्यु के कारण पूछे और प्रत्येक को उसका उचित निर्णय सुनाया। अंत में यमराज ने उस विशाल पशु की आत्मा से कहा, अब तुम बताओ, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? पशु की आत्मा ने उत्तर दिया, महाराज, जंगल में एक शिकारी ने मुझे छल से मार डाला। यह सुनकर यमराज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, इतने बलवान होते हुए भी तुम एक मनुष्य के हाथों मारे गए? पशु बोला, महाराज, मनुष्य बहुत ही बुद्धिमान और चालाक होता है। वह अपनी समझ और चालों से बड़ों बड़ों को भी मात दे सकता है। तभी माधव शास्त्री की आत्मा आगे बढ़ी और बोली, महाराज, यह पशु सत्य कह रहा है। यदि कोई मनुष्य बुद्धिमान होने के साथ चालाक और कपटी भी हो जाए तो वह बड़े से बड़े ज्ञानी को भी भ्रमित कर सकता है। यमराज ने प्रश्न किया, क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? माधव शास्त्री ने कहा, हाँ महाराज, मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ। हमारे गांव सोहनपुर में लालचंद साहूकार नाम का एक व्यक्ति है जिसमें ये सभी गुण भरे हुए हैं। उसकी चालों में अनेक लोग फंस चुके हैं और जो एक बार उसके जाल में आता है वह बड़ी मुश्किल से बच पाता है। यमराज ने रुचि लेते हुए कहा, अच्छा, तो हमें उस लालचंद साहूकार की चतुराई का कोई प्रसंग सुनाओ। माधव शास्त्री ने सिर झुकाया और धीमे स्वर में कथा आगे बढ़ाई। महाराज, लालचंद साहूकार का नाम हमारे पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। वह धन का बहुत बड़ा पुजारी है और पैसों के लिए किसी पर भी दया नहीं करता। गरीबों को वह कर्ज तो दे देता है, लेकिन ब्याज ऐसा लगाता है कि आदमी जीवन भर उसी के जाल में फंसा रह जाए। लोग उससे डरते हैं, पर उसकी चालाकी के कारण कोई उसके सामने मुंह खोलने का साहस नहीं करता। उसकी गिनती गांव के सबसे धूर्त और सबसे समझदार लोगों में होती है। यमराज ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, लेकिन ऐसी क्या घटना हुई जिससे उसकी चतुराई सबके सामने आ गई? माधव शास्त्री बोले, महाराज, एक बार हमारे गांव एक दूर का मेहमान आया। उसका नाम था केशवदास। केशवदास स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान मानता था। वह जहाँ भी जाता लोगों को अपनी बातों में उलझा देता। एक शाम वह गांव की चौपाल पर सब लोगों के साथ बैठा था। वहीं लालचंद साहूकार भी चुपचाप बैठा हुआ सबकी बातें सुन रहा था। तभी केशवदास ने गर्व से कहा, इस गांव में अगर कोई भी व्यक्ति मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे तो मैं उसे अपना गुरु मान लूँगा। यह सुनकर चौपाल पर बैठे लोग एक दूसरे का मुँह देखने लगे। किसी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। लालचंद साहूकार यह बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, आज इस घमंडी को उसकी जगह दिखानी होगी। वह उठ खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में बोला, केशवदास, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह सुनते ही चौपाल पर हलचल मच गई। सब लोग लालचंद की ओर आश्चर्य से देखने लगे।
केशवदास ने थोड़ा सावधान होते हुए पूछा, तो बताइए साहूकार जी, क्या आप सच में तैयार हैं? लालचंद ने आत्मविश्वास से कहा, पूछो, तुम जो पूछना चाहते हो। केशवदास ने पहला प्रश्न किया, इस संसार में सबसे तेज क्या है? यह प्रश्न सुनकर चौपाल पर गहरी चुप्पी छा गई। कोई बोला हवा, कोई बोला बिजली, तो किसी ने कहा नजर। लालचंद साहूकार धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने कहा, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं दिया जाएगा, इसके लिए तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। गांव के लोग उत्सुकता में उसके पीछे पीछे चल पड़े। लालचंद साहूकार सबको साथ लेकर धीरे धीरे गांव की सीमा से बाहर निकल आया। थोड़ी दूर चलने पर एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक किशोर बाल्टी से पानी खींच रहा था। लालचंद वहीं रुक गया और सबको भी रुकने का संकेत किया। उसने उस लड़के को बुलाकर कहा, बेटा, सच सच बताना, अभी अभी तुम्हारे मन में क्या विचार आया था? लड़का यह प्रश्न सुनकर घबरा गया। वह पहले तो चुप रहा, फिर डरते डरते बोला, सेठ जी, मैं सोच रहा था कि कहीं रस्सी टूट न जाए। अगर टूट गई तो मैं कुएं में गिर जाऊंगा। लालचंद ने मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखा और बोला, देखा तुम सबने, हाथ पैर हवा या बिजली से भी पहले मन में विचार आ जाता है, इसलिए इस संसार में सबसे तेज मन होता है। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे सिर हिलाने लगे। सब लोग लालचंद की बात से सहमत हो गए। केशवदास समझ गया कि पहला प्रश्न वह हार चुका है। उसके चेहरे का रंग थोड़ा उतर गया, पर उसने अपने आप को संभाल लिया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा साहूकार जी, अब यह बताइए कि क्या कोई व्यक्ति दूसरे के मन की बात जान सकता है? लालचंद ने बिना देर के कहा, हाँ, जान सकता है। यह सुनकर चौपाल से आए लोग आश्चर्य में पड़ गए। केशवदास ने तुरंत पूछा, अगर ऐसा है तो बताइए, कोई मन की बात कैसे जान सकता है? लालचंद ने शांत स्वर में कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ नहीं दूंगा, इसके लिए तुम सबको गांव के मुखिया रघुवीर चौधरी के पास चलना होगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। केशवदास और बाकी गांव वाले उसके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी ही देर में सब लोग मुखिया की हवेली के सामने पहुंच गए। हवेली के बाहर सब लोग रुक गए। लालचंद साहूकार ने आगे बढ़कर मुखिया रघुवीर चौधरी को ससम्मान प्रणाम किया। मुखिया ने इतनी भीड़ देखकर आश्चर्य से पूछा, अरे लालचंद, आज इतनी भीड़ के साथ यहाँ कैसे आना हुआ? लालचंद ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, यहाँ एक छोटा सा प्रश्न सुलझाने आए हैं। केशवदास जी ने हमसे पूछा है कि क्या कोई व्यक्ति दूसरे के मन की बात जान सकता है या नहीं। मैं उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबको आपके पास लेकर आया हूँ। मुखिया रघुवीर चौधरी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो क्या तुम किसी के मन की बात बता सकते हो? लालचंद ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, हाँ मुखिया जी, यदि अवसर मिले तो अवश्य बता सकता हूँ। यह सुनकर सब लोग और भी उत्सुक हो गए। मुखिया ने केशवदास की ओर देखा और फिर लालचंद से कहा, तो ठीक है, बताओ इस समय केशवदास के मन में क्या चल रहा है? यह प्रश्न सुनते ही केशवदास थोड़ा घबरा गया। वह मन ही मन सोचने लगा, अब यह क्या चाल चलेगा? लालचंद ने थोड़ी देर चुप रहकर आसपास सबको देखा, फिर धीरे से बोला, मुखिया जी, यह तो पूरे गांव को अच्छी तरह पता है कि आपके कोई संतान नहीं है। गांव का हर व्यक्ति मन ही मन यह कामना करता है कि आपके घर भी खुशियां आए। इस समय केशवदास के मन में भी यही विचार चल रहा है कि काश आपके यहाँ भी एक संतान हो जाए। यह सुनकर पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। मुखिया ने सीधे केशवदास की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, केशवदास, क्या यह बात सच है? केशवदास दुविधा में पड़ गया। वह सोचने लगा, यदि मना किया तो मुखिया का अपमान होगा और यदि स्वीकार किया तो अपनी हार माननी पड़ेगी। कुछ पल सोचने के बाद उसने सिर झुका लिया और बोला, हाँ मुखिया जी, लालचंद साहूकार सही कह रहे हैं, मेरे मन में यही विचार था। यह सुनते ही भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। सब लोग लालचंद की चतुराई से दंग रह गए। मुखिया रघुवीर चौधरी प्रसन्न हो गए और बोले, लालचंद,
तुम सच में बहुत समझदार हो। हवेली से बाहर निकलते समय केशव दास लालचंद के पास आया और विनम्र स्वर में बोला, मुझे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था, लेकिन आज तुमने यह घमंड तोड़ दिया। आज से तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य। यह कहकर उसने लालचंद को प्रणाम किया। गांव वाले यह दृश्य देखकर अचरज में पड़ गए। माधव शास्त्री इतना कहकर कुछ क्षण चुप हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर यमराज की ओर देखा और बोले, महाराज, इस प्रकार लालचंद साहूकार की चतुराई सारे गांव ने अपनी आंखों से देख ली। उस दिन के बाद कोई भी व्यक्ति उससे बहस करने की हिम्मत नहीं करता था। लोग मन ही मन उससे डरते थे, पर उसकी बुद्धि का लोहा भी मानते थे। माधव शास्त्री की बात सुनकर यमराज गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, दीनहीन लोगों को अपने जाल में फंसाना कोई महानता नहीं है, परंतु इतनी सूझबूझ और चालाकी हर किसी में नहीं होती। यह लालचंद साधारण मनुष्य नहीं लगता। यमराज के मन में लालचंद को देखने की उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने लेखा रखने वाले सेवक को आदेश दिया, जरा देखो तो सही, सोहनपुर के लालचंद साहूकार की आयु में अब कितना समय शेष है। सेवक भारी भरकम ग्रंथ खोलकर ध्यान से पन्ने पलटने लगा। कुछ देर बाद उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, लालचंद साहूकार की आयु अब पूरी होने वाली है। अगली संध्या तक उसका समय समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर यमराज ने धीमी आवाज में कहा, अच्छा, तो उससे भेंट शीघ्र ही होगी। उसी रात काललोक से यमराज स्वयं पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर गए। आधी रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सोहनपुर गांव में लालचंद साहूकार अपनी चारपाई पर सोया हुआ था। तभी उसे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। उसने चौंक कर आंखें खोली और भारी स्वर में पूछा, कौन है? अंधकार से एक गंभीर आवाज आई, मुझे पहचानते हो? लालचंद थोड़ा घबराया, फिर बोला, जो भी हो सामने आओ। तभी यमराज प्रकट हुए और बोले, मैं काल हूँ, मृत्यु का स्वामी यमराज। यह सुनते ही लालचंद का चेहरा फट गया, पर अपनी आदत के अनुसार उसने बात संभालते हुए कहा, महाराज, आप यहाँ क्यों आए हैं? कहीं आपको भी कर्ज की आवश्यकता तो नहीं पड़ गई? यमराज ने कठोर स्वर में कहा, मजाक बंद करो। मैं तुम्हें कर्ज मांगने नहीं, बल्कि मृत्यु का संदेश देने आया हूँ। कल संध्या तक तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा। उस घड़ी तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। इतना कहकर यमराज अदृश्य हो गए। लालचंद सन्न रह गया। मृत्यु के भय से उसका शरीर कांपने लगा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, हाय राम, अब मेरा अंत निकट है। उसकी आवाज़ सुनकर घर के भीतर से उसकी पत्नी और बच्चे दौड़ते हुए आए। पत्नी ने घबराकर पूछा, स्वामी, यह आप क्या कह रहे हैं? लालचंद ने डरते हुए कहा, आज स्वयं यमराज आए थे। उन्होंने मेरी मृत्यु का समय बता दिया है। यह सुनते ही घर में रोने धोने का कोलाहल मच गया। कुछ देर बाद लालचंद चुप हो गए। उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। वह मन ही मन बोला, मैंने जीवन भर लोगों को फंसाया है, क्यों न मरने से पहले भी एक ऐसी चाल चलूं कि लोग मुझे कभी न भूलें। उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। लालचंद ने धीरे से अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, अब रोने से कुछ नहीं होगा। जो समय बचा है उसे सोच समझकर काम में लेना होगा। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए पूछा, स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? लालचंद कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैंने जीवन भर लोगों को परेशान किया है। अब मरने से पहले एक ऐसा काम करूंगा कि लोग मुझे मरने के बाद भी याद रखें। पत्नी उसकी बात समझ नहीं पाई, पर चुप रही। अगली सुबह लालचंद ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, गांव के सभी लोगों से कह दो कि आज संध्या से पहले वे मेरी हवेली में इकट्ठा हो जाएं। मुझे सबसे कुछ कहना है। नौकर ने आदेश का पालन किया और गांव भर में संदेश फैला दिया। दोपहर होते होते सोहनपुर के सभी स्त्री पुरुष लालचंद की हवेली में इकट्ठा हो गए। गांव के मुखिया रघुवीर चौधरी भी वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा, लालचंद, तुमने हम सबको अचानक क्यों बुलाया है? लालचंद ने कमजोर स्वर में कहा, मुखिया जी, आज संध्या तक मेरा समय पूरा हो जाएगा। यह सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लालचंद ने यमराज से हुई पूरी घटना सबको बता दी। फिर बोला, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम सबको बहुत दुख दिया है। आज मरने से पहले मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ।
मेरी एक अंतिम इच्छा है। मुखिया ने कहा, बताओ, यदि संभव हुआ तो हम उसे पूरा करेंगे। लालचंद ने धीमी आवाज में कहा, मेरी मृत्यु के बाद मेरे शव को रस्सी से बांधकर गांव के बाहर पेड़ पर लटका दिया जाए। यह सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। मुखिया ने चिंता में कहा, यह कैसी इच्छा है? लालचंद बोला, ताकि लोग देखें कि जो जीवन भर बुराई करता है उसका अंत कैसा होता है। लोगों को यह बात अजीब लगी, पर किसी ने विरोध नहीं किया। संध्या ढलते ही लालचंद अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ ही देर में यमराज वहां प्रकट हुए और बोले, लालचंद, अब चलने का समय आ गया है। लालचंद ने नम्र स्वर में कहा, महाराज, बस एक क्षण दीजिए। उसने जल्दी जल्दी एक कागज पर कुछ लिखा और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर उसका शरीर निश्चल हो गया। प्राण निकलते ही उसकी आत्मा शरीर से बाहर आ खड़ी हुई। यमराज ने कहा, चलो, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। लालचंद ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर वह यमराज के साथ आकाश मार्ग से ऊपर उठने लगा। इधर पृथ्वी लोक में लालचंद की मृत्यु का समाचार आग की तरह फैल गया। उसकी पत्नी रो रो कर बेहाल थी। गांव की स्त्रियां और पुरुष उसे ढाढ़स बंधाने लगे। कुछ देर बाद पत्नी ने कांपते आवाज में कहा, मेरे स्वामी की अंतिम इच्छा थी कि उनके शव को रस्सी से बांधकर गांव के बाहर पेड़ पर लटका दिया जाए। यह सुनकर गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबको यह बात बहुत अजीब लगी, पर किसी ने मना नहीं किया। मुखिया रघुवीर चौधरी ने कहा, यदि यही उसकी अंतिम इच्छा है तो हमें इसे पूरा करना चाहिए। एक मजबूत रस्सी लाई गई। लालचंद के शव को चारपाई से उठाकर गांव के बाहर ले जाया गया। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की मोटी डाल से रस्सी बांधकर लालचंद के शव को लटका दिया गया। यह दृश्य बहुत भयावह था। काम पूरा होते ही गांव वाले चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। आकाश मार्ग से यमराज और लालचंद की आत्मा यह सब देख रहे थे। यमराज ने आश्चर्य से पूछा, लालचंद, यह सब क्या हो रहा है? लालचंद की आत्मा हल्की हंसी हंसकर बोली, महाराज, मैं मरने से पहले ही गांव वालों को अपनी एक चाल में फंसा आया हूँ। अब आप आगे देखिए क्या होता है। कुछ समय बाद राह से गुजरने वाले लोगों ने पेड़ से लटकते शव को देखा। वे रुक गए और गांव में जाकर पूछने लगे, यह शव किसका है और इसे यहाँ क्यों लटकाया गया है? गांव वालों ने कहा, यह लालचंद साहूकार का शव है। उसने जीवन भर लोगों को सताया। मरने से पहले उसने खुद यही इच्छा जताई थी। यह बात धीरे धीरे फैलती हुई पास के थाने तक जा पहुंचे। थानेदार ने यह सुनते ही मन सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव वालों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी हो। यह तो पैसा कमाने का अच्छा मौका है। थानेदार सिपाहियों के साथ तुरंत गांव पहुंचा। उसने शव की जांच की, पर कोई स्पष्ट निशान नहीं मिला। फिर भी उसने कड़क स्वर में कहा, सच सच बताओ, इसे किसने मारा है? मुखिया ने कहा, हुजूर, हमने किसी को नहीं मारा। यह तो पहले ही मर चुका था। हमने सिर्फ उसकी अंतिम इच्छा पूरी की है। थानेदार हंस पड़ा और बोला, कानून ऐसी बातें नहीं मानता। अगर जेल से बचना है तो सबको रुपए देने होंगे। गांव वाले रो पड़े। मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हम गरीब लोग हैं, थोड़ा समय दीजिए, हम इंतजाम कर लेंगे। थानेदार ने लालची नज़रों से देखा और कहा, ठीक है, पर याद रखना, अगर रुपए नहीं आए तो सबको जेल में डाल दूंगा। यह कहकर वह चला गया। गांव वाले थाने से लौटते समय मन ही मन लालचंद को कोस रहे थे, जीते जी हमें लूटा और मरकर भी हमें चैन नहीं लेने दिया। आकाश से यह सब देखकर यमराज बोले, लालचंद, तुम तो मरने के बाद भी लोगों को दुख दे रहे हो। यमराज की बात सुनकर लालचंद की आत्मा और अधिक हंस पड़ी। वह बोला, महाराज, मैंने जीवन भर जैसा किया, मृत्यु के बाद भी वैसा ही कर रहा हूँ। चालाकी मेरे स्वभाव में बस गई है। यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, तुम सचमुच अद्भुत मनुष्य हो, पर अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इतना कहकर यमराज लालचंद की आत्मा को लेकर आकाश मार्ग से आगे बढ़ चले। कुछ ही समय में वे दोनों इंद्रलोक की सीमा के निकट पहुंच गए। इंद्रलोक की भव्यता देखकर लालचंद की आंखें चमक उठी। वह मंत्र मुग्ध हो गया। यमराज ने कहा, लालचंद, अब हम देवताओं के राजा इंद्र के दरबार में प्रवेश करने वाले हैं।
कुछ ही देर में वे इंद्र के भव्य दरबार में पहुंच गए। देवगण अपनी अपनी जगह विराजमान थे। यमराज ने आगे बढ़कर कहा, महाराज इंद्र, आज मैं पृथ्वी लोक के एक अत्यंत चतुर मनुष्य की आत्मा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इंद्र ने लालचंद की ओर देखा और बोले, तो तुम हो वह मनुष्य जिसकी चालों ने पृथ्वी लोक में ही नहीं मृत्यु लोक में भी हलचल मचा दी है। लालचंद ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। इतना कहकर उसने अपनी जेब से वह कागज निकाला जो उसने मरने से पहले लिखा था। उसने वह पत्र इंद्र की ओर बढ़ा दिया। इंद्र ने पत्र खोला और पढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पढ़ते गए उनके चेहरे का भाव बदलता गया। पत्र में लिखा था, यह आत्मा भगवान विष्णु की परम भक्त है, अतः इसे स्वर्ग का सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाए। पत्र पढ़कर इंद्र धर्म संकट में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, यदि यह आदेश सच हुआ तो मैं इसे टाल नहीं सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। लालचंद मन ही मन मुस्कुरा रहा था। दरबार में छाया सन्नाटा और गहरा हो गया। देवगण एक दूसरे की ओर देखने लगे। यमराज ने इंद्र की ओर देखा पर कुछ बोले नहीं। इंद्र कुछ क्षण गंभीर सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने भारी स्वर में कहा, यदि यह पत्र भगवान विष्णु के नाम से लिखा गया है तो मैं इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। यह सुनते ही लालचंद की आत्मा और अधिक चमक उठी। इंद्र ने अनीचा से अपना मुकुट उतारते हुए कहा, लालचंद, आज से यह सिंहासन तुम्हारा है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। देवताओं के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। लालचंद धीरे धीरे इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। सिंहासन पर बैठते उसने कठोर स्वर में आदेश दिया, सैनिकों, इंद्र और यमराज दोनों को कारागार में बंद कर दिया जाए। यह सुनते ही यमराज स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वे स्वयं किसी मनुष्य की चाल में फंस जाएंगे। इंद्र और यमराज दोनों को स्वर्ग के कारागार में बंद कर दिया गया। इधर स्वर्ग महल में लालचंद ऐशो आराम में डूब गया। अप्सराओं का नृत्य, स्वर्णी महल और असीम सुख सब उसे मोहित कर रहे थे। उसी समय इंद्राणी वहां पहुंची। उन्होंने लालचंद को सिंहासन पर बैठे देखा और क्रोधित होकर बोली, तुम कौन हो और किस अधिकार से इंद्र के सिंहासन पर बैठे हो? लालचंद ने चालाकी से कहा, देवी, यह सब भगवान विष्णु की आज्ञा से हुआ है। इंद्राणी को उसकी बात पर संदेह हुआ। वे तुरंत वैष्णव लोक पहुंची और भगवान विष्णु से सारी बात कह सुनाई। भगवान विष्णु गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, देवी, लगता है किसी ने हमारे नाम का दुरुपयोग किया है। चलो हम स्वयं स्वर्ग लोक चलते हैं। क्षण भर में भगवान विष्णु स्वर्ग लोक पहुंचे। सिंहासन पर लालचंद को देखकर उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? लालचंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी भक्ति से यहाँ पहुँचा हूँ। भगवान विष्णु बोले, झूठ मत बोलो, तुमने हमारे नाम का दुरुपयोग किया है। लालचंद ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं अपनी आदत से मजबूर था। पृथ्वी लोक में लोगों को फंसाता रहा तो यहाँ आकर भी रुक नहीं पाया। भगवान विष्णु ने कठोर स्वर में कहा, यह सिंहासन इंद्र का है, तुरंत इसे खाली करो। लालचंद ने हिम्मत जुटाकर कहा, प्रभु, मैं एक शर्त पर सिंहासन छोड़ूंगा। विष्णु ने पूछा, कौन सी शर्त? लालचंद बोला, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, मेरा स्थान नरक में निश्चित है। यदि आप मुझे स्वर्ग लोक भेजने का वचन दे तो मैं यह सिंहासन तुरंत छोड़ दूंगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम सच में बहुत चतुर हो, पर याद रखो, चतुराई यदि दुष्टता से जुड़ जाए तो वही सबसे बड़ा दोष बन जाती है। फिर भी हम तुम्हें स्वर्ग लोक भेजने का आदेश देते हैं। यह सुनते ही लालचंद ने सिंहासन छोड़ दिया। इंद्र और यमराज कारागार से मुक्त किए गए। इंद्र ने पुनः अपना सिंहासन संभाला। यमराज ने गहरी सांस लेकर कहा, आज मैंने जाना, बुद्धि यदि कपट से जुड़ जाए तो वह देवताओं को भी उलझा सकती है। लालचंद की आत्मा स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गई। इस प्रकार लालचंद साहूकार, जिसने जीवन भर लोगों को अपनी चालों में फंसाया, अंत में अपनी चतुराई से स्वर्ग पहुंच गया।